उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके बाद मैं लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी से आपको मिलवा रहा हूं। ज्यादातर मेरा कैमरा गांव गली कूचे पे पहुंचकर आम जनप्रतिनिधियों से जहां बात कर रहा है, तो उसी के तहत कुछ नौजवान चेहरे भी हैं जो इस वक्त राजनीति के सफर में अपने आप को लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट रामपुर और उसकी तहसील मिलक, उसका ब्लॉक भी मिलक ही पड़ता है और उसका एक गांव है धर्मपुर, जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक नौजवान जिसने ठाना कि वो अपने चुनावी सफर में इस वक्त चुनाव को लेकर के जनता के बीच है। ये नया साल का खास मौका है जहां लोगों से हम शुभकामनाएं संदेश प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे में उन नौजवानों से बात भी कर रहे हैं। प्रधान किसी गांव की वो ताकत होता है जो गांव के विकास को लेकर के एक खाका खींचता है और एक तस्वीर खींचता है। धर्मपुर से हम पहले भी आपको रूबरू करा चुके हैं, वो मौका और था, वो दौर और था, लेकिन इस वक्त एक नौजवान हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे एक चुनावी मैनिफेस्टो पर। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चंद्रा है। थोड़ा सा लाउड बोलिए। गौरव चंद्रा। गौरव चंद्रा है। कौन सा गांव है ये? ग्राम धर्मपुरा, तहसील मिलक जी, जिला रामपुर में। सबसे पहले तो आपको और आपके जो गांव के निवासी हैं और क्षेत्र के निवासी हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष की आप सभी को। गौरव जी, प्रधानी के चुनाव पर हम आ जाते हैं जी। प्रधानी का चुनाव लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना दिया जी कि चुनाव लड़ेंगे तो पैसा कमाएंगे। मन में कोई लालच है या सेवा का भाव है? नहीं, मेरा ऐसा कोई लालच या विचार नहीं कि जो पैसे के लिए जी मैं फील्ड में आऊं जी, या अपनी जनता के लिए एक गुमराह करके पैसे के जी जो मतलब मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए हम एक सवाल कर लेते हैं धर्मपुर को लेकर के। जी। धर्मपुर की जनता आपके साथ खड़ी है? जी बिल्कुल, मेरे साथ है जनता, लोग खड़े हैं? जी बिल्कुल खड़े हैं। और मुझे एक युवा प्रतिनिधि के तौर पर एक खड़ा किया गया है जी, जिससे अच्छे विकास, अच्छी शिक्षा को लेकर जी गांव में एक बेहतर विकास, एक युवा जनरेशन के तौर पर विकास कर सकूं जी। नई योजनाओं का लाभ अपने ग्राम वासियों को दे सकूं जी। और क्या चुनावी मैनिफेस्टो है? क्योंकि एक नौजवान एक समाज का आईना होता है। क्या करना चाहते हैं आप धर्मपुर के लिए खास? दुनिया में बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं और हर गांव में कई प्रत्याशी होते हैं, लेकिन आपको धर्मपुर की जनता क्यों चुने? क्या खास मिलने वाला है आपसे? जी, विकास में अगर देखा जाए तो जैसे एम्बुलेंस की सुविधा है फ्री, जिसमें देखा है मैंने ग्राम वासियों को कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस समय हमारे गांव में एक फ्री एम्बुलेंस खड़ी रहेगी 24 घंटे के लिए। जब भी किसी ग्राम वासी को कहीं भी ले जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसको ले जा सके और अपना सही इलाज सही अस्पताल में जाके करा सके, मौके टाइम पर पहुंच सके। और भी शिक्षाओं को लेके जैसे लाइब्रेरी है युवा बच्चों के लिए, बाहर जाते हैं पढ़ने, बाहर पढ़ने जाते हैं, अपने ही ग्राम में सरकार की योजना के अनुसार एक फ्री लाइब्रेरी का आयोजन करना, जिसमें जो भी शिक्षित बच्चे हैं जो बाहर ना जाकर अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई करें, शिक्षा करें और अपने गांव का विकास करें। गौरव जी, आपका जैसा नाम गौरव है, आप गांव का गौरव बनने के चक्कर में जी आप अपने गांव को विकास देना चाहते हैं। जब पेट में रोटी होती है, जेब में पैसा होता है, घर में रौनक ऑटोमेटिक आ जाती है जी। क्या लगता है गांव में रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार के लिए सरकार अनेकों जो है योजनाएं चला रही है, कुटीर उद्योग को लेके और लघु उद्योग को लेके, जिससे युवा पीढ़ी को जो है वो उस योजनाओं का लाभ ले नहीं पा रहा। कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है जो वहाँ पर युवाओं को मोटिवेट कर सके जी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जब चुनाव में आऊँ तो युवाओं को सीधे लघु उद्योग से, कुटीर उद्योग से जोड़ूं, जिससे अपने गांव का अपने ही जो है विकास हो सके जी। और इनसे जुड़कर किसी घर का विकास भी हो सकता है जी। बिल्कुल, क्योंकि किसी ने कहा है काम है तो आपके पास बहुत कुछ है जी। काम गांव में मिल जाए तो बड़ी बात है जी। गौरव जी, बड़ा सवाल है, अभी धर्मपुर उस विकास से दूर है जिसके लिए धर्मपुर जाना जाता है जी। क्या गांव की जनता आपसे उम्मीद लगा सकती है कि उसको हक दिलाएंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा सभी से यही उद्देश्य है। किसी भी बात की अगर समस्या आपको होती है या किसी परेशानी होती है तो मैं एक युवा के जनरेशन के हिसाब से मैं आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके खड़ा हूँ। जब भी आपको किसी बात को लेकर जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत मोटा पैसा प्रधानी में आता है सर? जी, पैसा देखिए मोटा आता है, वो सही तरीके से नहीं लग पा रहा है जी।
विकास को लेके देखे जाए, नाली सड़कें ये तो है ही जी, और भी विकास में जो है बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता सारी है। चीजें नहीं की जा सकती है जी जी। वो, लेकिन नहीं हो पा रही है। हम्म। गौरव जी, एक बड़ा सवाल है, जी। गांव में अब शादियां गांव में बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जी जी। बारात घर सबको करना पड़ता जी, है, जी, लेकिन जी। कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बारात घर कर सके। क्या लगता है, सरकारी स्तर से अगर कोशिश की जाए तो एक बारात घर का यहाँ विकास हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसी को मुद्दे को लेके मैं जो है इस ग्राम पंचायत के चुनाव में आया हूँ जी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है दूर दूर अपनी बच्चियों को ले जाते हैं। जी एक किसी गरीब के पास पैसा नहीं होता है जी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है जी। तो इसके लिए मेरा एक निजी खुद अपना हॉल है जी। जबकि मैं भी 2-4 शादी उसमें करा चुका हूँ अपने हॉल में जी। और मेरी यह है कि अगर मैं भविष्य में प्रधान बन जाता हूँ जी। तो अपने ग्राम के लिए एक मैरिज हॉल की व्यवस्था करूंगा जिससे कहीं भी ग्रामवासी को जाने की दिक्कत का आवश्यकता सामना ना करना पड़े। नहीं है और ना ही कोई दिक्कत का सामना करने पड़ेगा। जनता साथ खड़ी है आपकी? जी बिल्कुल। ऐसा जनता तो नहीं मेरे साथ चुनाव है। हवा हवाई हो रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं बात नहीं है जी, हम्म, मतलब लोग साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल साथ खड़े हैं। गांव में विकास कराएंगे? जी बिल्कुल जाते विकास। जाते कुछ कहना चाहते हैं नए साल के मौके पर? जी मेरा सभी ग्रामवासियों को यही हाथ जोड़कर सबको राम राम और इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। जी, और अपने जो है किसी नए साल में अच्छे से मनाएं। जी। और वोट के लिए कुछ कहना चाहते हैं? वोट डालेगी 2026 में जनता? जी बिल्कुल 2026 में पूरा समर्थन है हमारी जनता का। अच्छा। और साथ हमारे खड़ी हुई है। अच्छा, प्रधान बनेंगे आप? जी बिल्कुल। चलिए, प्रधान बनकर इस जनता को मत भूल जाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई मन में विचार नहीं है। वैसे तो अगर ज़्यादातर मैंने देखा है लोग कि पैसे के तौर पे अपने जी, काम करते हैं कि वोट खरीद लिए वगैरह जी। और जब पैसा उनका मोटा आ गया उसके बाद विकास को भूल जाते हैं वो। जी। ऐसा मेरे मन में कोई विचार नहीं है। जी। मैं अपने गांव के एक नए विकास, एक नई युवा पीढ़ी के साथ जी। एक नए विकास के तौर पर ले जाना चाहता हूं जी। जिससे गांव का जिला स्तर में, प्रदेश में एक नया गांव, एक नया आयाम स्थापित हो, आयाम स्थापित, एक नई हो, पहचान बने। एक नई पहचान बने। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी जी। हमारे साथ गांव धर्मपुर से गौरव थे जो अपने गांव की गौरव बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, गांव का प्रधान बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित ही वो अपने गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। यह वक्त बताएगा, नए साल का ये मौका है, हम नए नए लोगों से आपको मिल पा रहे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए एक बड़ा खास मौका था, एक नौजवान ने अपने जज्बात रखे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये वक्त तय करेगा धर्मपुर की जनता इस बार किसको प्रधान बनाएगी। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर पहुंचेंगे एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए नमस्कार।